गरुड़ पुराण में 7 बातें याद रखेंगे तो जीवन में कभी नहीं खाएंगे मात। गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता की इज्जत न करने वालों को मिलती है नर्क में जगह। गुणवती पत्नी को भी अकेला छोड़ देने वाले को वेतरणी में डाल दिया जाता है। सच्चे और साफ दिल वाले इंसान पर झूठे आरोप लगाने वालों को भी भुगतना पड़ता है बुरा परिणाम। हर व्यक्ति को गरुड़ पुराण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य के अलावा और भी बहुत सारी बातें विस्तार से बताई गई हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं। उनमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण में हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं। आजकल माँ बाप या गुरु का सम्मान न करना एक आम बात हो गई है। हालांकि गरुड़ पुराण में माता पिता का सम्मान न करने वालों के लिए कठोर सजा बताई गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते उसे नर्क की नदी वैतरणी में डाल दिया जाता है। वैतरणी नदी में पानी की जगह खून होता है जो लावे की तरह उबलता रहता है। ऐसे माँ बाप की इज्जत न करने वालों को इसी वैतरणी नदी के दुख भोगते हुए नर्क तक ले जाया जाता है। माता पिता के साथ जो गुरु का सम्मान नहीं करते उन्हें भी इस तरह के कष्ट को भोगना पड़ता है। माता पिता और गुरु को इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, इसलिए इनका सम्मान न करने की कठोर सजा है। वहीं जो पुरुष किसी द्वेष की वजह से गुणवती पत्नी को छोड़ देता है उसे भी वैतरणी नदी में डाल दिया जाता है। जो लोग किसी सच्चे और साफ दिल के इंसान पर गलत आरोप लगाते हैं उन्हें भी वैतरणी नदी से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नीति सागर में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखा जाना चाहिए। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं उस घर में भी कभी लक्ष्मी नहीं आती, जिसके कारण उस घर में सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा जाता है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं लेकिन फिर भी वो गंदे कपड़े पहनते तो उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें साफ और सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान व विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़ें उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास अवश्य करना चाहिए, जिससे कि वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। हमें हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम असंतुलित खान पान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। इसीलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है। उसे इस व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम अनुसार करना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वो नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली देने वाले और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता।